हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। ग्रामर में आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्लैक बोर्ड पे जो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं आप उनको ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं एक करके। नंबर 1, वह किताब पढ़ रही थी। दूसरा, क्या आप खाना खा रहे थे। तीसरा, हम वहाँ काम कर रहे थे। चौथा, मैं किताब बेच रही थी। और पांचवा, आप रात को पढ़ रहे थे। आपने एक चीज नोटिस तो करा होगा कि सबके लास्ट में क्या आ रहा है, रही थी, रहे थे, रहे थे, रही थी और रहे थे। क्या नोटिस करा आपने लास्ट में, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है तो उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, कॉन्टिन्यूअस लगातार, काल समय जो पास्ट में चल रहा होता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स भूतकाल जो बीत गया है, कॉन्टिन्यूअस लगातार जो उसमें चल रहा है, टेंस मीन्स काल। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है, उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। जैसे मैं काम कर रहा था, वह खाना बना रही थी, तुम दूध पी रहे थे, हम काम कर रहे थे, वह बाजार जा रही थी। सबके लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूल कि इसमें किस किस तरह के कौन से रूल्स यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखना क्या है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एक वचन, जैसे ही, शी, इट, नेम। और एक चीज ध्यान दिए यहाँ पे कि यहाँ आई भी है। इसके पीछे जितनी भी हमने टेंसेस पढ़ा है उसमें आई के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, लेकिन इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई आएगी। तो आपको ही, सी, इट, नेम के साथ और आई के साथ भी वॉज लगाना है। ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। ही, सी, इट, नेम और आई के साथ क्या लगाना है, वॉज। उसके बाद जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यू, वी, दे, इसके साथ आपको लगाना है वर। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, इस वर्ड को WERE लिखा है, मतलब वर, वेयर नहीं। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे इसे वेयर पढ़ते हैं, नहीं, इसको रियल में पढ़ते हैं वर। तो इनके साथ आपको वर लगाना है, इनके साथ वॉज लगाना है आपको। यहाँ पे चीज है, आई के साथ वॉज क्यों लग रहा है, मैं इसको इस पे एक स्पेशल टॉपिक बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। आप उसे देख लेंगे तो आपको बिजली समझ में आ जाएगा कि आपको आई के साथ वॉज क्यों लगाना पड़ता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द, जैसे कि गो में आईएनजी लगाना पड़ेगा, ईट, ईटिंग, प्ले, प्लेइंग, स्लीप, स्लीपिंग। तो ये हमारे ओवरऑल रूल थे। इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वॉज लगा दीजिएगा और यू, वी, दे के साथ वर लगा दीजिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटेंस के बारे में। इसमें 5 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और डब्ल्यूएच फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं न हो, न पहले क्या हो, न बीच में कब, कहा, कौन, कैसे, कुछ भी न हो, सिंपल हो, अफर्मेटिव कहेंगे हम उसको। देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो ही, सी, इट, नेम जो भी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने पहले बताया कि आपको वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। वह खाना खा रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हमने सी लिखा, लिख दिया। अब सी सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। वर्ब क्या है,
खाना, ईट, तो ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग। क्या खा रही है, फूड, ऑब्जेक्ट। बन गया ना आसानी से। दूसरा बनाइए, हम किताब पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग मैंने पीछे लिख रखा है वी के साथ उसमें क्या लगाया मैंने, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, आई नहीं लगाना है आपको। और भैया वो क्या पढ़ रही है, वो पढ़ रही है किताब, बुक। तो आया ना समझ में आपको अफर्मेटिव। तो इस तरह से आप बहुत सारे अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नेगेटिव इट मीन्स नकारात्मक। ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाता उसको हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहे, तुम बात नहीं कर रहे थे, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ नॉट पुट करना है। कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एंड वर, तो आपको वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना, सिंपल। मैंने लिखा सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके सेंटेंस बनाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। वह खाना नहीं खा रही थी, हम किताब नहीं पढ़ रहे थे। क्या है, सब्जेक्ट वह का सी के साथ पता है हमें वॉज लगाना है। अब यहीं पे आप लगा दीजिए नॉट, खाना खाने का ईट, तो ईटिंग हो जाएगा। क्या नहीं खा रही है, फूड, टिंग फूड। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यहां पे थोड़ा मैंने एरर कर रखा है, नहीं पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या हम का, वी के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब। अब यहां ना अपन नॉट लगा देना है, पढ़ने का रीड, तो रीडिंग बुक। आया ना आपको समझ में। इस तरह से आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन में पूछते हैं पहले क्या लगा के, मतलब इसके जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें पहले क्या आ जाएगा। जैसे क्या तुम खाना खा रही थी, क्या वह बात कर रही थी, क्या तुम घर जा रहे थे, क्या वह किताब पढ़ रही थी, मतलब क्या पहले आएगा। इंट्रोगेटिव कहीं भी लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए पहले हमें क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा सेंटेंस, तभी हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ओके, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। तो पहले सेंटेंस से पहले आपको इसके स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना एक चीज को। अब अगर आपके सेंटेंस में पहले क्या है तो आपको समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपके सेंटेंस में पहले क्या है और इसका ट्रांसलेशन हमें हेल्पिंग वर्ब से करना पड़ेगा, व्हाट लगा के नहीं। हमें पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में पहले क्या है तो आप वहां व्हाट नहीं लगेगा, वहां लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो टेंस का होगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एंड वर है, तो यही चीजें पहले लग जाएंगी। तो पहले आपको स्टार्ट करना है वाज वर से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ आपको अप्लाई करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। क्या आप टीवी देख रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है, आप, मतलब यू के साथ क्या लगता है इसमें से, वर्ब, तो पहले वर्ब बाहर आएगा। सब्जेक्ट यू, देखना का वॉच, टीवी देखने का, तो यहां हो जाएगा वॉचिंग, और टीवी क्वेश्चन मार्क। वर यू वॉचिंग टीवी, बन गया ना। क्या वह घर जा रही थी, तब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह, सी के साथ क्या लगता है, वॉज सी गो, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू होम। तो ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या लगेगा, क्या के लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने पहले ही नोट में लिखवा रखा है, तो आप इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब क्या के साथ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, मतलब प्रश्नवाचक भी होगा उसमें नहीं भी आएगा, मतलब क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, कुछ खास नहीं करना आपको। पहले आपको तो वाज वर्ब तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। मतलब जब आपके सेंटेंस में क्या भी होगा नहीं भी होगा तो जो नॉट होगा ना वो थर्ड स्टेप्स पे आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या वह खाना नहीं खा रही थी, क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे थे। आप इसे बना सकते हैं, मुझे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है। फिर भी मैं आपको यहाँ बना के समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह, सी, तो क्या लगेगा, वॉज, सब्जेक्ट सी। अब आपको यही नोट लगा देना है, मैंने बताया ना थर्ड स्टेप्स में नोट लगाना है, 1 2 3। उसके बाद ईट, तो ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फूड, बन गया ना।
सेम आपका यू, यू के साथ क्या लगता है? वर, वर यू, अब यहां लग जाएगा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी के साथ क्या होगा? रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। अ बुक बन गया ना आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट का सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोगेटिव टू, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, इसके बाद इंट्रोगेटिव टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। देखिए फ्रेंड्स, डबल प्रश्नवाचक किसे कहते हैं पहले ये समझिए। अगर आपका कोई सेंटेंस आपने लिखा है, उसके बीच में डब्ल्यू मतलब कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसका, किसकी, ये सब आ जाए आपके बीच में, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। ओके, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली जो है उसी को पहले लिखना है आपको। जैसे मैं घर कब जा रहे थे, तो स्पेलिंग जब इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा इंग्लिश में, तो कब को स्पेलिंग जो व्हेन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव टू का मतलब होता है डबल प्रश्नवाचक। इसके सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू फैमिली मतलब कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपको डब्ल्यू फैमिली लिखना है, कब, कहाँ, कौन, कैसे, उसकी स्पेलिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर जो लगेगा उस हिसाब से लगाना है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। आप किताब क्यों पढ़ रहे थे, तो क्यों क्या है? डब्ल्यू फैमिली है ना, क्यों। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या है? डब्ल्यू फैमिली, इसमें डब्ल्यू फैमिली क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या होगी? पहले वही लिखना है, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यू है ना हमारा, यू के साथ क्या आता है? वर्ब, वाई वर्ब, सब्जेक्ट अब लिखेंगे हम यू, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, तो रीडिंग। अ बुक, समझ में आ गया? अब देखिए, क्या वह गांव जा रही थी, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि पहले क्या लगा दिया मैंने, ध्यान देखिए। ठीक है, तो हम तो पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव टू, तो हम क्या करेंगे? वह गांव क्यों जा रही थी। मैंने इसको लिखा था ताकि थोड़ा सा आपको समझाऊं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है। तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या लग जाता है और इंट्रोगेटिव में बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है। अब देखिए, वह गांव क्यों जा रही थी, तो क्यों डब्ल्यू फैमिली है, तो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग क्या होगी? व्हाई। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट सी है तो यहाँ वाज लग जाएगा, व्हाई वाज सी गोइंग टू विलेज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर। जितने भी से आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। 12 टेंस होते हैं, इसमें 5-5 सेंटेंसेस हो जाएंगे आपके, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज आप बनाइए 10-10 टेंस और दिखा सकते हैं आप जिनको बहुत अच्छे से आता है उनको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जस्ट टेक योरसेल्फ, थैंक यू।